नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और उन सब मुलाजमों के लिए खुशखबरी है जो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपनी लैंड जो थी डोनेट की थी। सरकार की ओर से ऑर्डर आ गया और उस ऑर्डर को लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। लगातार किसी न किसी मिनिस्टर से मिलना, किसी न किसी मंत्री से मिलना और ये कहना कि अस्थायी कर्मचारी है, इनके लिए कुछ कीजिए। डिम्पल साहब क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त ऑर्डर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी मुबारक की बात है और सबसे पहले तो मुबारक और जीत उन लोगों की है, वो 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की, जो 5 अगस्त 2019 के बाद ही और 2014 के बाद ही रियासत तोड़ने के बाद और आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा एक वादा था 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ कि आपके साथ जो बेइंसाफी होगी, सुनील डिम्पल आपके लिए इंसाफ की जंग में हमेशा आपके साथ आगे खड़ा रहेगा। और आज वो हो रहा है। अब खुद देखिए, पहले हमने एम्प्लॉयमेंट पैकेज की मांग की, वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज 40,000 नौकरियां और 8,000 गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की भर्तियां होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी आज मुबारक की बात, मेरे हाथ में एक ऑर्डर है जो मैंने लैंड डोनर्स के लिए कहा था। और वो लैंड डोनर्स को कहा था, अफसोस की बात है कि 2014 के बाद आप वो ये पार्टियां बताएं, 29 एमएलएस बताएं, 3 मेंबर पार्लियामेंट बताएं कि आपने कितने लैंड डोनर्स को नौकरियां और कंपनसेशन दी है। आज मेरे हाथ में एक ऑर्डर है जो 2 तारीख कल रात को ही निकला है। आज 3 तारीख है, मैं मुबारक दे रहा हूं, ये आपकी जीत है। वो तमाम लैंड डोनर्स की, तमाम जिन्होंने जमीनें सरकारी कामों के लिए और सरकारी कामों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी थी, पीएचई, पीडीडी और हेल्थ डिपार्टमेंट को, जहां जहां भी आपने पंचायत घर वालों को दी थी या स्कूल बनाने के लिए दी थी, आज ये ऑर्डर शुरू हो गए हैं। सरकार ने ये सीधी हिदायत, इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, सतीश शर्मा जो युवा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो स्पोर्ट्स के भी हैं, सीएपीडी फूड सप्लाई के भी हैं, और इसके साथ साथ एक जिंदा दिल मिनिस्टर है। इसके साथ साथ मैं तमाम मिनिस्टर्स, क्योंकि ये सारे मेरे मित्र हैं, उमर अब्दुल्ला, स्कीना इट्टू मैडम बहन है हमारी, सतीश शर्मा मेरे, उनके वालिद साहब के साथ मैंने बहुत, मदन लाल शर्मा जी से, तो वो मुझे चाचा जी का भी खिताब प्यार से कहता है कि आप मेरे चाचा हैं। और मेरे इसी तरह जावेद दार, वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, पंचायतों के मिनिस्टर हैं, और जावेद राणा साहब जो पुंछ राजौरी के मिनिस्टर हैं, पुंछ पीर पंजाल के मिनिस्टर हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं। और ये सारे मिनिस्टर, सुरेंद्र चौधरी जी जो बेधड़क हो करके काम कर रहे हैं, इन सबको मैं मुबारक देता हूं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी मेरे हाथ में एक देखिए गुलशन, एक ऑर्डर है, आया है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्डर है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि, और ये ऑर्डर देखिए, ऑर्डर नंबर 125 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन 2026 का है। ये कश्मीर का ऑर्डर निकल गया है, इसी तरह जम्मू का भी ऑर्डर, आज छुट्टी आ गई, आज निकल जाएगा शायद। और इसमें ऑर्डर नंबर 125 डेटेड 2/4, आज 3 तारीख है, 2/4/2026, और उसके तहत SRO 520 के तहत जो 21/12/2017 को बना था, SRO 520 के तहत, उसके लिए ये ऐलान हो गया है कि एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। SRO 520 के तहत इनको पक्का किया जाएगा जिन जिन लोगों ने अपनी जमीनें सरकार को, सरकारी स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, पीएचई को दी है, ट्यूबवेल लगाने के लिए या पंचायत घर के लिए, जिन जिन डिपार्टमेंट के लिए भी दी हुई है, उन सबको ये जमीनों के लिए एक कमेटी फ्रेम हो गई है, गुलशन। और सबसे बड़ी बात तो गुलशन को भी मुबारक हो, ये एक सीधा साधा और सच्चा पत्रकार है, शरीफ, कोई बेदाग बेलालची। ये उन चाटुकार वो पत्रकारों, गोदी मीडिया की तरह काम नहीं करता जो भूल भुलैया करते रहते हैं, चाहे वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हो या दूसरे किसी के, क्योंकि वो
चाटुकार हैं, उन्होंने रास्ते में रुकावटें डालनी है। लेकिन गुलशन, ये आज जो कामयाबियां हो रही हैं नौजवानों की, मैं इसका श्रेय आपको भी देता हूं। सरकार तो खैर कर ही रही है, क्योंकि सरकार मैंने खुद आपको मालूम है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चीफ साहब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिल करके असेंबली में और पार्लियामेंट के चुनावों में मैंने इनका, और आज देखिए तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। बीजेपी के जो ट्रोल सेल्स हैं उनको बड़ा पेट में दर्द होगा, वो उनको मिर्ची लगेगी कि यार ये इतने काम। और वो कहते हैं, मैंने जितने दिन असेंबली चली है, सेक्रेटरीट रहा है, मैंने 24 घंटे वहां पे सरकार से नौजवानों की ही बात की है, चाहे वो एसपीओस हो, चाहे वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो मैं बारी बारी एक एक सारी। और इसके लिए देखिए आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो निकला है, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ कश्मीर इसके मेंबर होंगे, और एडिशनल सेक्रेटरी लीगल इसके मेंबर होंगे, पर्सनल ऑफिसर जो डायरेक्टर के ऑफिस में है वो मेंबर होंगे, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के इसके मेंबर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर इसके स्कूल एजुकेशन के इनके मेंबर होंगे, और चीफ एजुकेशन जितने भी हैं वो भी इन कमेटियों के, इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। और यही ऑर्डर जम्मू में भी निकलेगा, अभी कश्मीर का आया है, आज छुट्टी हो गई, वो भी आज कल में आने वाला है। अब नंबर 2 आप देखते जाएं। और मुबारक की बात है, आप लैंड ओनर्स अपने जल्द से जल्द अपने सीईओज और अपने डायरेक्टर को मिल करके अपनी अपनी लिस्टों में देखिए कि आपकी जमीनों का दर्ज किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए बस, और इनके भूल भुलैया में मत पड़िए। 14 सालों में इन्हीं से पूछिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जो 5 अगस्त 2019 को हमको ख्वाब दिखाए थे, सारे के सारे हमारे ख्वाबों को आपने तोड़ दिया। और इसके साथ साथ मैं मुबारक देने जा रहा हूं लैंड ओनर्स को। मैं कह रहा था आपकी जीत हो गई, ये जीत की तरफ पहला कदम है आपका। और इसके बाद आप देखिए, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जितने भी हैं उनको लिए फैसला ले लिया गया है कि आपको पक्का किया जाएगा, आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाहें जब पक्का किया जाएगा तो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। एक प्रोसेस है, मैंने ये सुझाव दिया था, जरूर आज भी मैं उस सुझाव के ऊपर कायम हूं कि क्योंकि वेरिफिकेशंस करने के लिए सीआईडी वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशंस होती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने उसका रास्ता बीच का सुझाया था नेशनल यूथ कॉर्प्स के लिए भी, और रहबरे खेल बच्चों को भी बड़ी मुबारक, आप भी पक्के हो रहे हैं। और इससे पहले मैंने ये कहा था कि जब तक इनका प्रोसेस चलता है, इनकी तनख्वाहें मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक 25-25 हजार रुपया होनी चाहिए। इनकी नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, आपको भी मुबारक हो। जिस तरीके से मैंने ऑर्डर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का आपको लैंड ओनर्स के लिए बता दिया, उसी तरह आपके भी ऑर्डर्स निकले हैं। और एक फटकार भी पड़ी थी सेक्रेटरी से, आपको याद होगा, जबकि आपकी लिस्टें क्यों डिले हो रही हैं 10+2 लेक्चरर्स। और मुझे उम्मीद है कि अब 10+2 लेक्चरर्स भी, हाँ एक शिकायत बड़ी आ रही है, मैं तमाम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं और इस पेज को भी लाइक करते जाएं। ये बहुत अहम वीडियो है, मैसेज है, खुलासा है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग काम करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की, जैसे चसाना, रियासी, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, शुपिया, बारामूला, अनंतनाग, पहलगाम, और खास तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि सीजनल टीचर्स में हम उनको पक्का करने का भी कोशिश कर रहे हैं। 6 से 9 महीने उनका टाइम पीरियड बढ़ रहा है। ये बातें एजुकेशन मिनिस्टर स्कीना इट्टू से, वोकेशनल ट्रेनर्स की, क्लस्टर रिसोर्सेज की, कोऑर्डिनेटर्स की, इसी महीने में, अभी चंद दिनों में ही आपको कंटिन्यूशन का ऑर्डर मिल जाएगा। और सीजनल टीचर्स को भी मिल जाएगा इसी महीने, इसी सेशन में आपका काम होगा। मैंने ये भी कहा कि आपकी जब तक पक्के नहीं होते आपकी तनख्वाहें 20,000 रुपया बने। लेकिन अफसोस की बात गुलशन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ब्रोकर बन गए हैं। मुझे बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, और मेरा मुंह खुलवाने के लिए मुझे मजबूर ना करें कि कुछ ऐसे दलाल हैं सीजनल टीचर्स के, रियासी में, चशाना में, मोर में, कि वो सीजनल टीचर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ऊपर से कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा, सब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत से लड़के लड़कियां रियासी से, चसाना से, मोर, गुल, वहां से आ रहे थे, और उनका यह भी इल्जाम था
कि ये जो सीईओज और जेडीओज हैं ये अपने चहितों को सीजनल टीचर्स की नकली ढोके बना करके नकली ढोके और नकली सेंटर्स बना करके अपने भाई भतीजे को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पैसे खा रहे हैं सीजनल टीचर लगाने के लिए। उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आपकी मैं इन्वेस्टिगेशन करवा दूंगा और जो लोग पैसे खा रहे हैं ना उनके क्राइम के अंदर उनको एंटी करप्शन के तहत उनको गिरफ्तार करवा देंगे। मजाक बना करके रखा हुआ है। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और आप लोग चाहे वोकेशनल ट्रेनर्स हो चाहे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हो, लेकिन ये धांधलियां ज्यादा सीजनल टीचर्स की लोगों से आ रही हैं। और ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स अपने अपने स्टाफ को चेक कर लीजिए, रियासी वाले भी, पुंछ रजौरी वाले भी, कि कौन से हैं या ब्लैक शीप्स जो सीजनल टीचर्स के बेचारे गरीब, जिनको साल में आपने 6 महीने ही उनको और 4 महीने की आप उनको तनख्वाह देते हैं, और कोई वहां पे ब्लैक शीप ब्रोकर्स दलाल हैं। मुझे कल भी वहां से लड़कियों के और बच्चों के टेलीफोन आए थे चसाना से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज आ जाइए, जाकर के सेक्रेटरीट में फोटोएं खिंचाते हैं और वहां पे जाकर के दूर दराज के इलाकों में बेचारे गरीब गुरबा उनको ब्लैकमेल और उनके दलाली और पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, देखिए लगातार अस्थायी कर्मचारी पीएचए के हों वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए मैं किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ नहीं हूं, आप लोग हैं, आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट इस वक्त तैयार करने चाहिए। सरकार का ऑर्डर कभी भी आ सकता है आपको पक्का करने के लिए। बजाय सड़क पे उतरने के आप अपने कागज पक्के कीजिए, अपने उस कहीं ना कहीं लीडर को बोलिए जिसको आप लीडर मानते हैं, मुझे नहीं, उस लीडर को बोलिए अगर कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो दिक्कत आपको होगी, मुझे नहीं होगी। रिपल साहब ये भी तो कहीं ना कहीं देखिए होने वाले हैं ना। देखिए मुझे कितने लोगों के मेमोरेंडम्स आए हुए हैं, ये देखिए तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों के नौजवान जो 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, उनकी चिट्ठियां, उनके लेटर्स, उनके मेमोरेंडम्स मेरे टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। और मैं उनको, आंगनवाड़ी वालों को भी मैं मुबारक देता हूं, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मुबारक हो आपको, और आंगनवाड़ी भी खुल रही हैं। और आयाज को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले सरकारी स्कूलों में। आयाज जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो बीए, बीएससी की हुई, एमएससी की हुई, क्योंकि रोजगार नहीं है तो आयाज का काम, उनको मामूली सी 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। वो एनवाईसी के बच्चे थे, उनको 2,500 रुपया 14 सालों तक उनको आपने तनख्वाह दी। किनकी हुकूमत थी 14 सालों तक? बताइए, अफसोस होता है। सारी चीजें तहस नहस कर दी हैं और उसको रास्ते पे लाते थोड़ा समय तो लगता है। और वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ हम आयाज की तनख्वाहें, कंटीजेंट पेड वर्कर्स पक्के हो रहे हैं। लैंड ओनर्स को तो आपको शिकायत नहीं रहनी चाहिए। आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते जाएं और तमाम लोगों को शेयर करें, इस पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि कोई किसी ब्रोकर दलाल के हाथ में ना आ जाए। जैसे जैसे काम तेजी से हो रहा है वैसे वैसे लोग जो है ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनको भी हम सीधा कर लेंगे। और हाँ, आपने जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स के लिए बात की, मुझे इसको लेकर के याद आ गया। परसों हम सेक्रेटरीट में गए हुए थे गुलशन, और अंदर हम कैबिनेट में, मैं कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ बात कर रहा था। अरे भाई, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, तमाम 55,000 डेली वेजर्स को सरकार 2026 में पक्का करने जा रही है, यानी कि इसी साल। लेकिन इनकी दुकानें और खोखे बंद हो जाने हैं यार, है जो जिनके इशारों के ऊपर ये कठपुतलियां नाचती है ना ये। अरे दफ्तर चीफ इंजीनियर का है नरवाल में, धरने देते हो आप बीसी रोड। आखिर कहना क्या चाहते हो? गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? और दूसरा मैं एक और बात बता दूं, उसके बाद वहां पे सेक्रेटरीट में कैबिनेट मिनिस्टर से जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलने के बाद चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने ये बुलवाया। अरे आपको मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं, आपको असेंबली के ऊपर भरोसा नहीं, तो भरोसा है किसके ऊपर? बताइए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कह दिया है कि 40,000 पोस्टें इस साल फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरी जाएंगी, फिल की जाएंगी। और साथ में तमाम डेली वेजर जो 55,000 है उनको पक्का किया जाएगा। फिर उनको गुमराह क्यों करें? हम सेक्रेटरीट में अंदर थे, बाहर से रास्ता बंद था, और मैं बाहर जब आने लगा तो रास्ता इन्होंने रोक के रखा हुआ था। किस लिए भाई आप बताओ? फिर मैं दोबारा अंदर गया और फिर मैंने सरकार से दोबारा बात करी, जावेद राणा साहब से बात करी, और जावेददार साहब से बात करी, सुरेंद्र चौधरी से बात करी, श्री शर्मा जी से बात करी। देखिए क्या ड्रामा करके बैठे। और फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को से बात हुई, उन्होंने ये सारा कहा कि सारे डेली वेजरों को पक्का करने की योजना। लैंड डोनर लिख रहे हैं कि हमारी फाइल्स जो कहीं ना कहीं फंसी हुई है उसका क्या होगा? कोई फंसी नहीं हुई है, आप उनको कहिए आगे भेजिए,
कोई किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका हक है। और ये मैंने ऑर्डर बता दिया ना आपको, ये ऑर्डर मेरे पेज पे के ऊपर भी निकलेगा, आप भी पेज के ऊपर डाल देना ये, ठीक है। ऑर्डर गुलशन एक अच्छा पत्रकार है और ईमानदार पत्रकार है, किसी की जी बोली सर, और किसी का वो नहीं करता, सच्चाई के ऊपर। कुछ लोग अपनी टीआरपी को लेकर के गोदी मीडिया बना हुआ है, इनका आईटी सेल का काम कर रहा है, टूल किट बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हकीकत बता, आज मैं कहूंगा कि अगर आज रियासत नहीं मिल रही है, कभी 29 एमएलए ने रियासत के लिए मांग की, अपनी महाराजा हरि सिंह जी की पहचान के लिए मांग की, इन्होंने साथ होकर के रियासत तोड़वाई, साथ होकर के आर्टिकल 370 तोड़वाया, साथ होकर के बच्चों को दरबदर किया। मुझे वो दिन भूलते नहीं है गुलशन, जब मेरे बेटे और बच्चियां त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भूखे प्यासे 45 डिग्री टेम्परेचर में, बारिश में, ठंड में अपने 2-2 महीने का बच्चा लेकर के नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे आज वो पक्का हो रहे हैं। मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है। वो बच्चा, एक बच्चा मेरे संपर्क में है और उनको मैंने बीच में बिठा करके खुद मीटिंग्स करवाई हैं। और अब आगे देखिए, अरे डेली वेजर्स को पक्के हो रहे हैं, इधर उधर की बात मत कीजिए। हाँ, अब बड़ी अहम बात जो है, अब देखिए डबल इंजन की जम्मू कश्मीर में सरकार है, एक इंजन तो चल रहा है, एक इंजन काम नहीं कर रहा है, मार गया वो। हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था उसका पिस्टन बैठ गया है। मैं एलजी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, हमारे जो एसपीओज है ना, वो दिन रात अपनी जान की बाजी के ऊपर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको यह मालूम नहीं, उनका परिवार सहमा डरा त्राजा रहता है कि हमारे पापा ड्यूटी पे गए हैं, शाम को ना जाने क्या आएगा, क्योंकि किसी भी समय एनकाउंटर्स, मिलिटेंट ऑपरेशन, एसओजी के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। और वो उन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स एसपीओज ने पकड़े हैं, स्पोर्ट्स कोटा के हैं, आईटीआई करवाई आपने, और अब फॉलोअर्स हैं, अभी तक आपने उनको पक्का नहीं किया। उनमें से बहुत से ओवर एज हो रहे हैं और उनके परिवारों की हालत देखी है। हमारी हिफाजत करते हैं 24/7, लेकिन उनके परिवार भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स के लिए इलाज के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं। और मुझे ये भी सारे एसपीओ जितने भी एसपीओ हैं, उनके टेलीफोन कॉल आते हैं, वो कह रहे हैं सबसे गरीब अगर है कोई जम्मू कश्मीर में तो वो एसपीओज हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेकर के हमारी जम्मू कश्मीर की हिफाजत करते हैं और पुलिस के साथ शाना बिशाना काम करते हैं। लेकिन पुलिस को भी हो, एलजी साहब, आपको होम डिपार्टमेंट के पास, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपको किसी की इजाजत की जरूरत गुलशन नहीं है, बिल्कुल पक्का कर सकते हो आप, बिल्कुल पक्का कर सकते हो उनको। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप, और अमित शाह साहब के पास है, यूनियन टेरिटरीज के हर फैसले होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने लेने हैं, तो फिर दिक्कत कहां पे आ रही है? लास्ट सवाल रहेगा, मुझे भूल जाएगा। 10+2 लेक्चरर पूछ रहे हैं हमारा प्रोसेस कब चलेगा, और कहीं ना कहीं इसमें 2 चीजें और नजर आ रही हैं कि जो लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 10+2 तो बोल रहा है, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अस्थायी कर्मचारियों के, इन बेचारों को समझ नहीं आ रहा। मैंने बार मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना ही ये किसी पार्टी से है, हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं, आप लोग पक्के हो जाएं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पक्के हो जाएं, ताकि अपने घर का गुजारा जो है वो अच्छे से चला पाए। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल 10+2 वाले लेक्चरर क्यों परेशान है? अरे भाई, आपकी 7 बन के लिस्टें बन रही हैं, डायरेक्टर, सीईओज, प्रिंसिपल्स, आप सभी पक्के हो रहे हैं। 2010 के एक्ट के मुताबिक और 2003 के ऑर्डर के मुताबिक आप पक्के हो रहे हैं। ये आपकी जीत है। मैं तो आज समझता हूं कि ये लैंड ओनर्स की भी जीत है, नेशनल यूथ कॉर्प्स वालों की भी जीत है, रहबरे खेल वालों की भी जीत है, और कंटिजेंट पेड वर्कर्स वालों की भी जीत है, मिड डे मील कुक्स वालों की भी जीत है, डेली वेजर्स की भी जीत है। बताइए, आपसे वादा किया था, और मैंने एक और वादा किया हुआ है 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों को, कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी सभी की नौकरियां लगवाएंगे, ठीक है। और 2014 और 15 में जो पिछली सरकार ने लगाए थे 10+2
2014-15 में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगाए थे, उनको बीजेपी ने निकाहनामा करके पीडीपी के साथ उसी टाइम निकाल दिया था 15 में, याद है गुलशन आपको? और उनके साथ 2018-19 में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए थे उनको रियासत तोड़ के और आर्टिकल 370 तोड़ करके उनको भी, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को भी निकाल दिया। अब उनके साथ भी कोई रास्ता निकालना है। और सबसे बड़ा एक और रास्ता, एक और मुझे भूल गया था मैं, वो भी मुझे बहुत फोन करते हैं, ये जो फेयर प्राइस डीलर्स वाले, CAPD वाले, राशन डीलर, उनको भी रहबरे खुराक के तहत आपको नौकरियां दिलानी है। और सरकार से मैंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती उनको 25-25 हजार रुपया दिया जाए। कमीशन आप दे नहीं रहे, वो रखें आप अपने पास, और उनको 25 हजार रुपया तय कर दें। और जब तक उनकी नौकरी पक्की नहीं होती उनको मुंशी घाट की एक पोस्ट होती है CAPD डिपार्टमेंट में, वो लगा दिया जाए। और ये बहुत मुबारक की बात है, आज बहुत से लंबे तबसरा हो गया जी। शाहिद अकरम साहब, बहुत बहुत मुबारक है आपको, आप मुझे लगातार वॉच कर रहे हैं, लैंड ओनर प्रेसिडेंट है PHE के, वो मुझे लगातार वॉच कर रहे हैं, और अल्लाह करे आपको जल्द से जल्द आपके ऑर्डर जो है वो मिल पाए। शाहिद अकरम साहब मुझे लगातार वॉच कर रहे हैं। शाहिद भाई एक काम कीजिए, नेतागिरी तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और फिर आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल आपके साथ है, और जो वादा मैंने इनसे किया था वो आज देख लीजिए, एक के ऊपर एक ऑर्डर निकलना शुरू हो गए हैं। कल कश्मीर का निकला है, आज जम्मू का भी निकल जाएगा, आज छुट्टी है, कल आपके हाथ में होगा, सारे ऑर्डर्स आपके हाथ में होंगे। रहबरे खेल का भी ऑर्डर होगा, नेशनल यूथ कॉर्प्स का भी होगा, आयाज को भी, और तनख्वाहें बढ़ाने का भी निकलेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन आप एक काम कर लीजिए, जो शिकायतें मुझे आ रही हैं ना कि बहुत से काम हो रहे हैं, डिंपल साहब आप काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर का काम भी कर रहे हैं, उनके ऊपर निगाह रखिए, उनके साथ कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझे कोई कहीं से शिकायत आई, जैसे सीजनल टीचर्स की बहुत शिकायतें आ रही हैं रियासी से कि वहां पे कोई गुमराह कर रहा है ब्रोकर उनको, और इसी तरह से अब होंगे, लेकिन सरकार जो है, सरकार को मुबारक कीजिए, भरोसा कीजिए, और अगर किसी के साथ बेइंसाफी होगी 18 से 40 साल के बीच में, तो वो अपने बड़े भाई सुनील डिंपल को पकड़ सकते हैं। बहरहाल देखिए, मैंने लगातार ये ऐसी खबरें करता हूँ, अगर कोई किसी से कोई पैसा मांग रहा है या कोई पैसा मांगने की कोशिश करता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम देखिए, सरकार कुछ नहीं किसी से ले रही, और जो पीछे गैप था 10 से 12 साल का नौकरियों का, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम देंगे नौकरी तो किसी को नहीं दी, लेकिन 16 से 17 महीनों के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने आकर कहीं ना कहीं इसको फिल करना कोशिश कर दी। और सबसे बड़ी बात, सुनील डिंपल जो लगातार बिना किसी मुफाद के, ना पार्टी के और अपनी देखिए लोगों के लिए, ना चुनाव लड़ा ना कोई फायदा, लेकिन फिर भी युवा वर्ग के लिए जो है लगातार दौड़ते रहते हैं। इनको भी बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि इनकी वजह से ही जो सब कुछ है। आपको भी मुबारक है, क्योंकि आपने भी सच्ची पत्रकारिता की, और ये कहीं ना कहीं श्रेय गुलशन को भी दीजिए, और गुलशन के चैनल को फॉलो कीजिए, वैली एक्सप्रेस को। ये बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार है, और हमेशा जिसको जरूरतमंदों का हमदर्द भी है। ये बहरहाल भगवान हमें यही हमेशा सीख दें, क्योंकि हम जहां मदद कर पाए, हमारा काम ही यही होता है। मीडिया का पहला काम ये है हम किसी की मदद पर कर पाए। अगर हम किसी की मदद कर पाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है वो सफल हो रहा है। बहरहाल इस खबर पर, इस लाइव पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा, और इस वीडियो को